नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो बड़ी अपडेट्स जो मुंबई के रियल एस्टेट के अलग अलग पहलू को सामने लाते हैं। पहली खबर साउथ मुंबई के कफ परेड से है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 33 एकर्स प्राइम गवर्नमेंट लैंड के रीडेवलपमेंट पर सीरियस सवाल उठाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पब्लिक लैंड को प्राइवेट रीडेवलपमेंट के लिए देना क्या शहर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के खिलाफ है? दूसरी खबर फेस्टिव सीजन 2025 से है, जहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस में एक रिकॉर्ड 23% का जंप देखने को मिला है। लेकिन क्यूरियोसिटी ये है, बायर्स का ये स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट मार्केट के लिए एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है या एक लॉन्ग टर्म मोमेंटम की शुरुआत। तो आज के एपिसोड में हम डीकोड करेंगे एक कोर्ट के क्रिटिकल रिमार्क्स और एक फेस्टिव बूम जो मुंबई के हाउसिंग मार्केट की रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। Hello and welcome to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark platform where you can buy properties with no brokerage and the subscription fees. तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, बॉम्बे हाई कोर्ट के लैंडमार्क ऑब्जर्वेशंस के साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मेजर मैटर में सवाल उठाए हैं कफ परेड के 33 एकर्स प्राइम गवर्नमेंट लैंड के रीडेवलपमेंट पर, जो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी स्कीम के अंडर प्रपोज हुआ था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि मुंबई जैसे शहर में जहां ऑलरेडी गार्डन्स और ओपन स्पेसेस की कमी है, वहां पब्लिक लैंड को डायरेक्टली रीडेवलपमेंट और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए देना सिटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए सही नहीं होगा। बेंच ने यह भी पॉइंट आउट किया कि अक्सर एक पैटर्न देखा जाता है, पहले इंक्रोचमेंट होता है, फिर लैंड स्लम डिक्लेयर होता है और रीडेवलपमेंट के नाम पर वो वैल्यूएबल गवर्नमेंट लैंड परमानेंटली प्राइवेट यूज में चला जाता है। जजेस ने क्लैरिफाई किया कि स्लम ड्वेलर्स का रिहैबिलिटेशन एक लीगल राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें वही हाई वैल्यू लैंड पर रहने का हक मिलता है। उनका हक सिक्योर और परमानेंट हाउसिंग का है, जो अल्टरनेट जगह पर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सिक्योरिटी रीजंस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, क्योंकि लैंड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के पास है। एचसी ने डिफेंस मिनिस्ट्री, एसआरए के सीईओ और महाराष्ट्र के रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरीज को एफिडेविट्स फाइल करने को कहा है। कोर्ट ने फाइनली ऑब्जर्व किया कि मुंबई एक लैंडस्केप आइलैंड सिटी है और गवर्नमेंट ओन लैंड को गार्डन्स, ओपन स्पेसेस और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रिजर्व करना स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब एक तरफ कोर्ट पब्लिक लैंड के मिसयूज पर रोक लगा रहा है, दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन ने मुंबई के रियल एस्टेट को एक नया मोमेंटम दिया है। देखिए कैसे। महाराष्ट्र आईजीआर डेटा के मुताबिक मुंबई ने 2025 के फेस्टिव सीजन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। नवरात्रि और गणेश चतुर्थी के दौरान 10,630 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस हुए, जो 2024 के 8,604 रजिस्ट्रेशन से 23% ज्यादा है। सिर्फ नवरात्रि 2025 के 10 दिनों में ही 6,238 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुए, जो पिछले साल के 5,199 से 20% ग्रोथ है। गणेश फेस्टिवल 2025 में 4,392 रजिस्ट्रेशंस हुए, जो 29% ज्यादा है 2024 के कंपैरिजन में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्राद्ध, जिसे जनरली इनऑस्पिशियस माना जाता है, उस पीरियड में भी रजिस्ट्रेशंस 5% बढ़े, 3,368 तक पहुंच गए। इस पूरे फेस्टिव सर्च से स्टेट की रेवेन्यू कलेक्शन भी बूस्ट हुई। नवरात्रि के 10 दिनों में ही 587 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ, 17% ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 502 करोड़। डेली एवरेज रजिस्ट्रेशंस भी 578 से बढ़कर 624 यूनिट्स हो गए। एक्सपर्ट कहते हैं कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स, प्रीमियम प्रॉपर्टी डिमांड और जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की वजह से बायर सेंटिमेंट स्ट्रांग रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएमडी शेषर बाइजल ने कहा,
ये परफॉर्मेंस मुंबई के हाउसिंग मार्केट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो ये थी आज के दो बड़ी अपडेट्स। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर कि पब्लिक लैंड हमेशा लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजर्व होना चाहिए, और दूसरी तरफ मुंबई का हाउसिंग डिमांड जो फेस्टिव सीजन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है मुंबई का रियल एस्टेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस वजह से दिख रहा है? पॉलिसी और जुडिशियल सेफगार्ड्स की वजह से, या बायर्स के फेस्टिव सेंटिमेंट की वजह से? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इंसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे।